स्टार्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 12 अगस्त रात को 9:15 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आ चुका हूं पेरिस ओलंपिक 2024। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपका कोई भी एग्जाम, अगले 4 साल आपके जो भी एग्जाम होने वाले, उन 4 साल के अंदर ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर एग्जाम में नंबर निश्चित आपको दोस्तों मिलने वाला है और इस साल जो एग्जाम होंगे याद रखना, उनमें तो आपको 2-3 सवाल भी इस टॉपिक के मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स वैसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण होता है और ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, तो इसलिए वो और महत्वपूर्ण इवेंट हमारे लिए बनता है। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पेरिस ओलंपिक की। इससे बाहर आपको ओलंपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा रहा। पूरी जानकारी ध्यान से सुनना है दोस्तों आप सभी को। मतलब ओलंपिक कल समाप्त हुआ और मैं आपके सामने आज पेश हूं। मेरी टीम की जबरदस्त दोस्तों मेहनत पूरे दिन की जो है लगने वाली है। मैं चाहूंगा मेरी टीम अगर मेरी क्लास देख रही हो तो एक बार दिल भेज दीजिए आप उनके लिए, जिससे उनके अंदर थोड़ा जोश आए, सुकून उनको मिले कि यार उन्होंने जो मेहनत की है, सो पूरे दिन की मेहनत आपके सामने दोस्तों होने वाली है। जिस तरह का सवाल बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पर लाऊंगा। यूट्यूब पर आपको पेरिस ओलंपिक के लिए इससे अच्छी क्लास, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे शुरुआत में वादा रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। मंजू, किरण, सुशील, विनीत, शुभम, रीना, लोकेश, राहुल, रोहित, कांता, नीरज, अबनी, गुन्नू, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत उसको करते हैं क्लास की आपके सामने। पेरिस ओलंपिक 2024 से पर दोस्तों हम पेरिस ओलंपिक में आने से पहले शुरुआत के 5 मिनट जो है मैं आपको ओलंपिक का इतिहास सुनाता हूं। सो ओलंपिक का इतिहास जो है कहां से शुरू हुआ था, हम पहले वहां चलते हैं, फिर सो पेरिस ओलंपिक की तरफ आएंगे। अगले 30-35 मिनट आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है। यकीन मानना आपके सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों ना ओलंपिक खेलों का इतिहास देखिए, जब ओलंपिक खेलों की बात होती है प्राचीन ओलंपिक जो है, एंशिएंट ओलंपिक जो है, इनकी शुरुआत यूनान से होती है। आधुनिक ओलंपिक हो प्राचीन हो, दोनों की शुरुआत आपकी यूनान से होती है। मतलब जिसको आप ग्रीस कहते हो, वर्तमान जो एथेंस कहते हो, यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी दोस्तों ना। तो यूनान जो है आपके वहां से प्राचीन जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत दोस्तों होती है और ये 776 ईस्वी के अंदर जो है इसको शुरुआत किया गया। पर दोस्तों आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 आपके यूनान, आपके एथेंस जो है वहां से होती है और हर 4 साल के अंदर जो है इसका आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां दोस्तों, आपके यूनान या फिर एथेंस से होती है और 4 वर्ष के अंदर हर साल दोस्तों ओलंपिक होगा और 96 के अंदर आपके पहली बार ओलंपिक हुआ था, ये आप जानते हो, ठीक है। इस समिति, इसके लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई, इसका नाम था ओलंपिक समिति, ठीक है। तो उस समिति के प्रथम अध्यक्ष, बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, इस समिति के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, डिमिट्रियास विकेलोस जो है वो इस समिति के पहले अध्यक्ष थे। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल, ओलंपिक कमेटी के पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो डिमिट्रियास विकेलोस जो है वो उसके पहले अध्यक्ष हैं। और सो वर्तमान अध्यक्ष पूछूं आपसे, थॉमस बोक जो है वो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और 90 नंबर के अध्यक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 90 नंबर के अध्यक्ष थॉमस बोक है वर्तमान में, पर पहले अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है डिमिट्रियास विकेलोस इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों ना, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। बाकी दोस्तों इसी तारीख को दोस्तों हम लोग जो है ओलंपिक डे बनाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो लोसाने आपके स्विट्जरलैंड जो है यहां पर इसका मुख्यालय। कभी कभी दोस्तों पेरिस ओलंपिक से सवाल नहीं पूछेगा आपसे, पर उसके इतिहास से सवाल पूछ लेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से सवाल पूछ लेगा। तो मैंने हर पॉइंट को कवर करने का प्रयास यहां पर किया है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक कमेटी दोस्तों इसकी स्थापना 23 जून 1894 को दोस्तों होती है। जब दोस्तों मैं विनेश फोगाट के ऊपर आऊं ना यहां पर क्लास के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मेरे साथ दोस्तों होना चाहिए, जिससे मेरी बात दूर तक जानी चाहिए। रसगुल्ला, मैं विनेश फोगाट की तो बात करूंगा, उनके बिना ये ओलंपिक जो है वो सुनने लायक दोस्तों नहीं होगा, उनके बिना ये ओलंपिक पूरा नहीं होगा। मैं उनकी बात करूंगा, उनका स्टेटमेंट दिखाऊंगा, आपके आंखों में आंसू होगा, मेरा वादा रहा आपसे। पर मैं चाहता हूं तब आपके सारे बच्चे यहां पर हो मेरे साथ में, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून को होती है 1894 के अंदर दोस्तों ना। अंतरराष्ट्रीय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी
कमेटी दोस्तों इसमें शामिल पहली भारतीय महिला कौन है? वो नीता अंबानी। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन? आपके नीता अंबानी है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों आपके, देखो ओलंपिक शुरुआत 96 के दोस्तों अंदर हो गया ना कि ओलंपिक जो ध्वज है आपके, जो फ्लैग जो है उसकी शुरुआत 1920 में होती है, एंटवर्प ओलंपिक के अंदर होती है, ठीक है। तो एंटवर्प पूछूं आपसे कहां दोस्तों? आपके बेल्जियम के अंदर एंटवर्प स्थान है, तो वहां पर 1920 के अंदर पहली बार ओलंपिक ध्वज की आपकी शुरुआत दोस्तों होती है, ठीक है। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष दोस्तों 1928 के अंदर एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक दोस्तों यहां पर होती है, ठीक है। तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत पूछूं आपसे तो 1928 के अंदर होती है, और नीदरलैंड जो एम्स्टर्डम है यहां पर शुरुआत होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत आपके वो 1948 में होती है। देखो 23 जून को हर किसी को याद है कि ओलंपिक 23 जून को दिवस होता है, पर दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ओलंपिक डे की शुरुआत आपके 1948 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण दोस्तों आपके 1960 के अंदर हुआ ना, तो टीवी पर पहली बार ओलंपिक 1960 के दोस्तों अंदर आते हैं, और रोम इटली के अंदर ओलंपिक हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ध्वज बात करूं आपसे, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है कि ओलंपिक जो है उसका जो ध्वज है, फ्लैग जो है उसमें कौन कौन सी रिंग है और कलर कौन कौन से आपके, और रिंग का मतलब क्या है वो आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए, और ध्वज के मध्य में दोस्तों 5 चक्र 5 चक्र 1 2 3 4 5 5 चक्र आपको मिलने वाले, 5 दोस्तों रिंग मिलेंगी जो कि विश्व के महाद्वीप जो है उनको दिखाने वाले हैं। गुरुजी महाद्वीप तो 6 जहां पर दोस्तों इंसान रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर दोस्तों एक चक्र दोस्तों कौन सा आपके, वो है आपका रेड वाला आपके रिंग जो है वो आपके पूरा दोस्तों अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों के लिए दिखाता है, ठीक है। देखिए नीला पूछूं आपसे यूरोप के लिए ना, ब्लू यूरोप के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, पीला एशिया के लिए, रेड पूछूं आपसे किसके लिए, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जो है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है उसके लिए रेड चक्र दोस्तों होता है, और काला वाला अफ्रीका के लिए, ठीक है। तो काला दोस्तों अंटार्कटिका, वहां पर इंसान नहीं रहते हैं इसलिए वो शामिल दोस्तों यहां पर नहीं है। 6 महाद्वीपों के 6 महाद्वीपों के लिए 5 रिंग जो है यहां पर है। बाकी दोस्तों 5 रिंग का कलर कौन सा है? नीला, हरा, पीला, लाल, काला। आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा दोस्तों रंग नहीं है ना, तो कौन सा रंग नहीं है वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर कौन से महाद्वीप के लिए, कौन से कॉन्टिनेंट के लिए कौन सा रंग है वो सवाल भी आपसे पूछ सकता है ना। नीला रंग यूरोप, ठीक है, ब्लू दोस्तों यूरोप के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए, पीला रंग एशिया के लिए, लाल रंग उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला यूएसए दोस्तों आपके तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, मतलब दोस्तों हमसे अधिक दोस्तों, हमने जितने भी पदक जीते हैं ओलंपिक में उससे अधिक रसगुल्ला पदक दोस्तों केवल किसके पास में? माइकल फेल्प्स के पास हो। हमारे सारे ओलंपिक के सारे पदक मिला लो दोस्तों, और उसके बाद में माइकल फेल्प्स अकेले के पदक मिला लो, बराबर बैठने वाले, उससे कम ही बैठने वाले, ठीक है, हमारे ओलंपिक के पदक है ना। तो यूएसए के तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ने दोस्तों आपके जीते हैं। माइकल फेल्प्स जिनको गोल्डन शार्क बोलते हैं, और 2008 एक दोस्तों केवल एक ही ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते। भाई साहब दोस्तों, अकेला खिलाड़ी एक ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत कर लाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकेला खिलाड़ी एक ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड जीत कर लाए, जिसको गोल्डन शार्क बोलते हैं। माइकल फेल्प्स दोस्तों नोट करना आपके, ये खिलाड़ी का नाम है और यूएसए का रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकेला खिलाड़ी एक दोस्तों आपके एक ओलंपिक में 8 स्वर्ण, हमारे पास दोस्तों 8 गोल्ड जो है ना, इंडिविजुअल हमारे पास केवल 2 ही गोल्ड दोस्तों, एक तो आपके नीरज चोपड़ा वाला और एक कौन आपके अभिनव बिंद्रा वाला। इंडिविजुअल हमारे पास 2 ही गोल्ड है ना, बाकी हॉकी टीम के पास हमारे पास गोल्ड है ना। अब भारत की कब शुरुआत होती है? भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता वर्ष 1924 में, और उसकी स्थापना 1927 उसकी स्थापना होती है। और दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण देखिए, भारतीय ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा साहब के इसके पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है, जो आपने देखा होगा विनेश फोगाट मामले में ट्वीट भी किया उन्होंने आपके कि विनेश फोगाट की जिम्मेदारी है, एक एथलीट की जिम्मेदारी होती है, उस मुद्दे पर बात करेंगे ना। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी जमशेदजी थे आपके, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो दोस्तों वर्तमान में पीटी उषा है,
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की ओर से दोस्तों ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी दोस्तों जो कि एंग्लो इंडियन थे ना, भारत के नहीं दोस्तों, केवल एंग्लो इंडियन थे। तो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले फर्स्ट खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड दोस्तों ना, जो कि एंग्लो इंडियन थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक में दोस्तों भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, वो मेरी लीला लाव है। इनका दोस्तों नाम देखो, नॉर्मन प्रिचार्ड का नाम फिर भी आप सुनते होंगे दोस्तों एग्जाम में, पर ये मेरी लीला राव जो है ना, इसका नाम आप बहुत कम सुनते होंगे। ओलंपिक दोस्तों सवाल आपके ऐसे आएंगे, निकल निकल के सवाल दोस्तों आएंगे भाई। दोस्तों ओलंपिक एक बार हुआ है, 4 साल सवाल दोस्तों आने वाले, तो सोच के देखो आप कहां कहां सवालों पूछने वाला है, ठीक है। भारत की ओलंपिक में शुरुआत कब दोस्तों होती है, इंडियन ओलंपिक कमेटी कब बना दोस्तों ना, इसके अलावा जब पहले अध्यक्ष कौन थे आईओसी के, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सारे सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, मेरी लीला राव, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में दोस्तों अब तक आपके 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 8 दोस्तों हॉकी टीम के, और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा शूटिंग दोस्तों, इसके अलावा नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो के अंदर गोल्ड जीत कर लाए दोस्तों। ओलंपिक में खेलों में महिलाओं की भागीदारी दोस्तों 1900 के अंदर पहली बार दोस्तों, पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, नोट कर लो दोस्तों ना, पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग दोस्तों नहीं लिया। 1900 ओलंपिक की बात करूं आपसे, वहां पर दोस्तों केवल आपके 2.2% महिलाएं थी। 1900 ओलंपिक में आपके केवल 2.2% महिलाएं थी। बाकी दोस्तों इस बार आपके दोस्तों ओलंपिक में आपके 50% पुरुष और 50% महिलाएं थी। मतलब दोस्तों हमने जेंडर इक्वलिटी जो है इसका तो पूरा ध्यान दिया। मतलब दोस्तों इन्होंने इतना ध्यान दे दिया इसके ऊपर कि भाई साहब पुरुष को दोस्तों महिला से लड़वा दिया जेंडर इक्वलिटी के नाम पे। एक दोस्तों पुरुष थे आपके, वो सब महिला बन गए बीच में, फिर सो वापस पुरुष बन गए आपके, उनके अंदर हार्मोन पुरुष वाले थे आपके, महिला से लड़वा दिया भाई साहब। महिला दोस्तों थोड़ी देर में कहती है मेरे को नहीं लड़ना इससे, क्या मेरे को नहीं लड़ना, मैं तो घर जा रही हूं अपने दोस्तों। इतनी दोस्तों जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर सो, इतनी लैंगिक समानता है कि 50% महिलाएं दोस्तों इस बार थी और 50% पुरुष थे इस बार ना। तो इस बार 50% महिलाएं और 50% पुरुष थे। जेंडर इक्वलिटी की बात जो की गई, आपकी लैंगिक समानता की बात यहाँ पर कही गई दोस्तों ना। अब अगले ओलंपिक कहां पर होने वाले दोस्तों, देखिए 34 दोस्तों ओलंपिक, मतलब अगला जो ओलंपिक दोस्तों होगा आपके वो 28 वाला ओलंपिक होगा, वो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होने वाला है। और यहां पर दोस्तों T20 क्रिकेट जो है इसको शामिल कर दिया गया, आप जानते हो, ठीक है। तो अगला ओलंपिक पूछूं आपसे, वो लॉस एंजल्स दोस्तों वहां पर होगा और 2028 के अंदर दोस्तों होगा आपके, और 34 नंबर का होने वाला है, और T20 क्रिकेट वहां पर शामिल होगा, आप जानते हो, ठीक है। और दोस्तों उसके दोस्तों अगला पूछूं आपसे, 32 वाला कहां दोस्तों आपके, वो ब्रिस्बेन में होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 2 साल बाद शीतकालीन दोस्तों ओलंपिक जो होंगे वो तो 26 में दोस्तों आपके मिलान और कोर्टिना। अभी दोस्तों किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था ये आपके सो कि 26 वाला शीतकालीन गेम्स जो है वो कहां दोस्तों होंगे आपके, तो इटली के अंदर होंगे। इटली में दोस्तों 2 स्थान आपके मिलान और कोर्टिना स्थान पर होंगे 26 वाले शीतकालीन ओलंपिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको 3 बातें नोट करनी है, ठीक है। 28 वाला ओलंपिक लॉस एंजल्स, ठीक है। 32 वाला ओलंपिक ब्रिस्बेन के अंदर ना, और 26 वाला जो आपके शीतकालीन ओलंपिक है वो कहां पर दोस्तों होने वाला है, वो मिलान और कोर्टिना इटली के अंदर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़िए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो अभी दोस्तों ओलंपिक हुआ आपके 33 नंबर का पेरिस ओलंपिक जो है उसकी दोस्तों बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों पेरिस ओलंपिक का लोगो आपके सामने यहां पर है, जबकि दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आपके, ये आपके आईफिल टावर भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ, तो 26 जुलाई दोस्तों, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 जुलाई दोस्तों आपके इससे 11 अगस्त के बीच में इस ओलंपिक का आयोजन हुआ, ठीक है। इसका दोस्तों आयोजन स्थल पूछूं आपसे कौन सा, तो पेरिस फ्रांस जो है इसका आयोजन स्थल हो गया। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक 1900 के अंदर होते हैं, सेकंड दोस्तों 24 के अंदर होते हैं, और तीसरी बार ओलंपिक जो है वो आपके पेरिस के अंदर इस साल हुए, ठीक है। तो
पेरिस दोस्तों इस बार तीसरी बार ओलंपिक पेरिस के अंदर जो है वो आयोजित हुए। 1900 का दोस्तों ओलंपिक, इसके बाद आपके 1924 दोस्तों आपके, और फिर 100 साल बाद दोस्तों लिख लो आपके 100 साल बाद जो है 100 साल दोस्तों बाद आपके ओलंपिक जो है वो यहीं पर हो रहा है। ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सन 1933 में आपके शुरुआत करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन साहब शुरुआत करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खेल और अन्य स्पर्धाएं, ठीक है। तो कुल दोस्तों आपके 22 तरह के दोस्तों इवेंट जो है कुल दोस्तों 32 तरह के इवेंट जो है वो आयोजित किए गए। कुल दोस्तों 32 तरह के इवेंट आयोजित किए गए और कुल दोस्तों एथलीट आपके 10,714 एथलीट जो है इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। 32 दोस्तों खेल के अंदर, 32 स्पोर्ट्स के अंदर 10,714 एथलीट ने भाग लिया है। ये आपको, अरे मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कितने एथलीटों ने भाग लिया है, कितने खेल थे, ये एग्जाम में सवाल पूछता है। आप यकीन करना, आप दोस्तों अगले 1-2 महीनों में देख पाओगे, आपको मिलेंगे सवाल ये कि 32 दोस्तों खेल थे आपके और उसके अंदर 329 दोस्तों इवेंट होते हैं आपके और 10,714 आपके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया है, ठीक है। कुल देश दोस्तों आपके 206 देश जो है वो कुल देश थे, ये तो आप जानते हो, ठीक है। 4 नए खेल इस बार शामिल दोस्तों होते हैं। 4 नए खेल कौन कौन से आपको? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। दोस्तों लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 4 नए खेल इस बार शामिल हुए, कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग आपको नोट करना है। तो 4 नए खेल कौन कौन से आपके? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल दोस्तों अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका शुभंकर जो अभी दोस्तों हाल ही में 11 दोस्तों अगस्त को, मतलब कल दोस्तों, कल जो है वो सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर, वो है इसका शुभंकर, ठीक है। यहां पर दोस्तों शुभंकर दिखाई दे रहा है, इसको मैस्कोट बोलते हैं, ठीक है। इसी को साथियों मैस्कोट जो बोलते हैं, शुभंकर कहते हैं, ठीक है। और सो नाम क्या दोस्तों इसका नाम फ्रिज दोस्तों टॉपी है। फ्रिज नाम की जो टॉपी जो है वो इस बार इसका मैस्कोट था, जो सब टॉपी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें सो 3 रंग है आपके, रेड और सो ब्लू दोस्तों आपके, रेड ब्लू और व्हाइट, सो रेड ब्लू और व्हाइट, सो रेड ब्लू और व्हाइट 3 दोस्तों रंग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रेड ब्लू सो नीला सफेद और लाल रंग जो है वो इस टॉपी में आपको दिखाई देगा, जो कि दोस्तों फ्रांस दोस्तों इंडिपेंडेंस जो है उसके कलर दोस्तों है ना। तो फ्रांस इंडिपेंडेंस और फ्रांस स्वतंत्रता जो है उसके जो कलर है आपके रेड व्हाइट और सो रेड व्हाइट और ब्लू जो है वो आपको इस टॉपी के अंदर दिखाई देंगे। सो और सो टॉपी सो नाम क्या है? फ्रिज दोस्तों इसका नाम है, ये आपको नोट करना है। सो ओलंपिक का भी फ्रिज दोस्तों और जो आपके पैरा ओलंपिक होने वाले हैं आपके वो भी फ्रिज ही है, ठीक है। तो ओलंपिक फ्रिज दोस्तों और पैरा ओलंपिक फ्रिज है और सो टॉपी है आपके, देखिए यहां लिखा हुआ है ओलंपिक फ्रिज, जो पारंपरिक छोटी और फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है। फ्रिजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। ओलंपिक फ्रिज को नीला सफेद और लाल दोस्तों रंग में दर्शाया गया है। ओलंपिक फ्रिज और सो पैरा ओलंपिक फ्रिज मतलब दोनों का ही फ्रिज आपके क्या है? शुभंकर है, ठीक है, मैस्कोट, ठीक है। उसका दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका दोस्तों आपके वो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसका मोटो पूछूं आपसे, गेम्स वाइड ओपन जो है वो इसका मोटो था ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पेरिस दोस्तों ओलंपिक आपके इसका शुभंकर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से रहने वाला, मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों ना। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर मैस्कोट क्या है? वो फ्रिज दोस्तों मैस्कोट है। सो टोपा टोपी मान लो दोस्तों, जो भी आप मानना चाहो, ये टोपा है, ये टोपी है, रसगुल्ला ये टोपा सो ये टोपी है। सो मेल फीमेल दोनों यूज करें, इसलिए सो ये टोपा रसगुल्ला ये टोपी दोस्तों। ये फ्रांस का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। फ्रांस की जो क्रांति दोस्तों होती है आपके, उस क्रांति के जो प्रतीक जो है वो टोपा और टोपी आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इसमें 3 रंग आपको मिलेंगे जो कि दोस्तों आपके फ्रांस के सो फ्लैग में मिलेंगे आपको, ब्लू व्हाइट और रेड, ये 3 दोस्तों रंग आपको टोपी के अंदर जो दिखाई देंगे। और बाकी दोस्तों इस बार इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन जो है वो इसका मोटो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रिज इस बार मैस्कोट था। एक और सवाल जो एग्जाम में निश्चित दोस्तों आएगा, लिख लो आप, 100% दोस्तों आने वाले सवाल है। इनॉग्रेशन सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन दोस्तों थे आपके? तो पीवी सिंधु दोस्तों एक ये थी आपके, और शरद कमल, ठीक है। सो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और सो आपके कौन? आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी आपके शरद कमल जो है वो आपके सो इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर भारत के फ्लैग वैरियर थे, ध्वजवाहक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अंतिम पूछूं आपसे, अंत में पूछे आपसे, जब सो अंत होता है आपके वहां समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके मनु भाकर और कौन सो? मनु भाकर और आपके PR श्रीजेश साहब, ये क्या थे? ये दोनों आपके कौन थे? इस दोनों हमारे जो है वो फ्लैग वैरियर ना।
ना, तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश दोनों फ्लैग बैरियर थे समापन कार्यक्रम में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये बात दोस्तों हर कोई याद कर लेगा, मेरी बात फिर सुनो, ये बात हर कोई याद कर लेगा कि भाई शुरुआत में कौन थे, अंत में कौन थे, ये हर कोई जानता है। सुनो दोस्तों, आपके भारत के सेफडी दोस्तों मिशन, मतलब दोस्तों आपके कौन दोस्तों भारत के पेरेंट्स के तौर पे गए थे, ठीक है। तो भारत के सेफडी मिशन दोस्तों कौन, आपके मिशन के प्रमुख कौन है, शूटर गगन नारंग जो है वो मिशन के प्रमुख थे। इसको लगाओ दोस्तों स्टार, इसको लगाओ स्टार। भारत के सेफडी मिशन के प्रमुख कौन थे आपके। अरे दोस्तों जब आप घूमने से जाते थे बचपन से आपके, आप मान लो 10 लोग बचपन में घूमने गए थे, एक दोस्तों हेड साथ में जाता था आपके ना, वो काउंट करता था कि अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सबके सब आ चुके हैं, कोई रहा नहीं दोस्तों ना, वो काउंटिंग करता था आपके ना। तो वही काउंटिंग वाली बात है, ये आपके मिशन का प्रमुख है सेफडी मिशन, और गगन नारंग इसका ठीक आंसर, ठीक है। और सो डिप्टी कौन था आपके, शिव केशवन जो है वो डिप्टी सेफडी मिशन थे, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह फोटो आपको दोस्तों कॉपी में नहीं बनानी है ना, हाँ यह वाली फोटो आपको कॉपी में नहीं बनानी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे वहां, सो मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश आपकी ये कौन थे, समापन कार्यक्रम के अंदर ध्वजवाहक थे, ठीक है। बाकी दोस्तों होना तो नीरज चोपड़ा को था, उनसे बोला गया कि आपको हम बनाएंगे समापन कार्यक्रम के अंदर ध्वजवाहक, उन्होंने बोला कि मैं अगली बार बन जाऊंगा। तो देख रहे हो कॉन्फिडेंस, देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं अगली बार बन जाऊंगा। पर इस बार दोस्तों पीआर श्रीजेश का अंतिम ओलंपिक है, उनको इस बार क्या करो, उनको दोस्तों इस बार भारत का तिरंगा झंडा उठाने का मौका दो पेरिस ओलंपिक के अंदर। ये दोस्तों मतलब ये फीलिंग सोचो आप, वो बंदा बोल रहा है कि मैं अगली बार बन जाऊंगा। नीरज चोपड़ा को बोला गया कि आप होंगे ध्वजवाहक, उन्होंने बोला कि मैं तो अगली बार बनूंगा। इस बार पीआर श्रीजेश जी का अंतिम ओलंपिक है, तो उनको बनाओ इस बार ध्वजवाहक। सो आप सोचिए दोस्तों, मैं चाहूंगा आप नीरज चोपड़ा के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों हो जाए, मतलब मैं तो अगली बार बन जाऊंगा, पर इस बार पीआर श्रीजेश जो उनको बनाना चाहिए हमें ओलंपिक का ध्वजवाहक, और सो वही काम किया गया। तो मनु भाकर हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश जो है दोनों को आपके ध्वजवाहक बनाया गया है। तुम्हारी दोस्तों नजर यहां पर होगी, पर आपको यहां पर देखना है, ठीक है। देखिए ओलंपिक दोस्तों लो पूछूं आपसे, पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन के सन सियांग द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंट की ओलंपिक लो बुझाने में मदद करने के साथ दोस्तों पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया है। अब दोस्तों इन्होंने ही क्यों बुझाई दोस्तों ना, लियोन मार्चेंट से क्यों बुझाई आपके ये सवाल दोस्तों बन सकता है कि लियोन मार्चेंट जो है इन्होंने ही ओलंपिक की लो क्यों बुझाई, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा पदक इस बार जीतने वाले कौन सो, वो है लियोन मार्चेंट, ठीक है। अभी दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे आपके इस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किसके, सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले कौन आपके, वो लियोन मार्चेंट है, इसलिए उन्होंने ओलंपिक के इस बार लो बुझाई है और समापन कर दिया ओलंपिक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की दोस्तों ओलंपिक टीम के टाइटल स्पॉन्सर कौन थे आपके, अडानी समूह जो है सो भारत के इस बार आपके टाइटल स्पॉन्सर थे भारत की टीम के, आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन शामिल दोस्तों होता है आपके, साई अशोक साहब, आपके साई अशोक जो है वो सबसे युवा आपके भारतीय रेफरी शामिल होते हैं और बॉक्सिंग के अंदर शामिल हुए, ठीक है। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन दोस्तों आपके, साई अशोक है और बॉक्सिंग में शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक दोस्तों ऑर्डर किसको मिला अभी हाल ही में, अभिनव बिंद्रा, महत्वपूर्ण सवाल है, ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किसको किया गया आपके, अभिनव बिंद्रा 2008 ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, आप जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी पूछूं आपसे, रोहन बोपन्ना थे, संन्यास ले चुके हैं और टेनिस खेल के अंदर प्रतिनिधित्व किया 44 इयर्स के रोहन बोपन्ना इस बार आपके संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। तो भारत को लीड करने वाले सबसे कम दोस्तों उम्र के खिलाड़ी कौन आपके, वो तैराक धनीशी देंसो। अरे ये सारे सवाल आप नोट कर लो बेटा, किसने कितने पदक जीता उसको छोड़ो दोस्तों, एक बार सवाल एग्जाम में यहां फंसेंगे आपके। सबसे युवा कौन आपके, तैराक कौन है, धनीशी देंसो जो है आपके सबसे युवा खिलाड़ी हैं, केवल दोस्तों 14 ईयर्स के अंदर आपके ओलंपिक में पहुंच के भारत की ओर से, ठीक है। सबसे बुजुर्ग कौन आपके, रोहन बोपन्ना है, 44 ईयर के टेनिस के अंदर संन्यास ले चुके हैं, ये इनका अंतिम ओलंपिक था, इन्होंने कह दिया दोस्तों ना। भारतीय एथलीट दल पूछूं आपसे, भारत के लिखो इस लाइन से आपके एग्जाम में सवाल बनने की
प्रबल संभावना से रहने वाली है। लिखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की ओर से 117 दोस्तों एथलीट ने भाग लिया। भारत की ओर से 117 दोस्तों एथलीट ने भाग लिया है और दोस्तों आपके कुल 16 दोस्तों इवेंट में भाग लिया। 16 इवेंट में भाग लिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कुल दोस्तों 117 दोस्तों एथलीट थे आपके और कुल 16 दोस्तों इवेंट में भाग लिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कुल दोस्तों 32 इवेंट हुआ है ना, कुल दोस्तों 32 इवेंट होते हैं, उसमें से 16 इवेंट के अंदर भारत ने भाग लिया है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत के 117 खिलाड़ी और दोस्तों इसके अलावा 16 इवेंट के अंदर भाग लेते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल दोस्तों 117 खिलाड़ी थे और आपके 16 इवेंट के अंदर भाग लेते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 33वें ओलंपिक में दोस्तों भारत का प्रदर्शन पूछूं आपसे। बाकी दोस्तों जो हमें चाहिए था वो सामने नहीं आया, पर जो भी जीत कर आए हैं उनको बधाई हो हमारी तरफ से। देखिए कुल दोस्तों हमारी रैंक पूछूं आपसे, हमारी रैंक आपके 71 दोस्तों रैंक है हमारी इस बार ओलंपिक। 71 रैंक हमारी रहने वाली है इस बार ओलंपिक में, ठीक है। कुल दोस्तों हमारे पास आपके 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज जो है वो भारत के पास आते हैं और कुल दोस्तों आपके 6 आपके जो पदक है वो हम जीतते हैं, ठीक है। तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज हम जीते इस बार और कुल दोस्तों हमारे पास साथियों 6 पदक दोस्तों आते हैं हमारे पास में। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज, हम 5 ब्रोंज जीत कर दोस्तों लाते हैं और हमारी जो रैंक है आपके 71 रैंक हमारी इस बार दोस्तों आती है। देखिए सुनिएगा, भारत टोक्यो ओलंपिक दोस्तों उसमें आपके 7 पदक आए थे हमारे पास। 1 2 का 4 से याद करो, आपके 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज आए थे और बाकी दोस्तों हमारी रैंक 48 रैंक थी हमारी टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इसके बाद दोस्तों आपके भारत टोक्यो ओलंपिक में 7 पदकों के साथ में पदक तालिका के अंदर 48वें स्थान पर आता। पर दोस्तों इस बार दोस्तों हम आपके 71 रैंक पर रहे हैं और हमारे पास 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज जो है इस बार हम जीत कर लाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके फर्स्ट रैंक पूछो आपसे, अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर। भाई साहब दोस्तों देखो, आपके 40 स्वर्ण दोस्तों, कितने हैं 40 स्वर्ण जीत कर लाए दोस्तों, ये आपके 44 सिल्वर और 42 ब्रोंज जीत कर लाए। 126 आपको ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं अमेरिका वाले पॉइंट आपको नोट करने से आपके 40 तो गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 142 ब्रोंज है। 40 प्लस आपके 44 प्लस 42, लिखिए 40 प्लस 44 प्लस 42 आपके कुल 126 पदक आपको ध्यान रखने। पहली रैंक वाले के सवाल पूछता है दोस्तों एग्जाम है ना, पहली रैंक वाले का सवाल पूछता है, नोट करना 40 प्लस 44 प्लस 42 126 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों दूसरा स्थान पूछूं आपसे, चीन से दूसरे स्थान चीन आपको, जापान थर्ड स्थान पे और 71 स्थान से भारत 71 स्थान पर है, 015 कुल 206 आपके। पाकिस्तान दोस्तों, दुख तो इस बात का है पाकिस्तान हमसे आगे दोस्तों ना, दुख इस बात का है पाकिस्तान दोस्तों आपके 1 गोल्ड, 00 सिल्वर और 00 ब्रोंज आपके, कुल दोस्तों 1 पदक उसके पास आया, पर दोस्तों वो आपके गोल्ड आ गया। गुरुजी हमारे पास 6 दोस्तों मेडल आते हैं, उनके पास दोस्तों आपके केवल 1 मेडल आया, फिर भी दोस्तों उनकी रैंक हमसे आगे। बिल्कुल दोस्तों आपके रैंक गोल्ड से डिसाइड होना, रैंक जो होती है आपके जिसके पास गोल्ड ज्यादा होंगे उसकी दोस्तों रैंक उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो रैंक दोस्तों, रैंक जो है आपकी जो गोल्ड होता है उससे डिसाइड होती है, गोल्ड जिसके पास अधिक होंगे उसकी रैंक उतनी अच्छी होने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे पास गोल्ड नहीं है, बाकी इनके पास दोस्तों गोल्ड है, आपके रैंक गोल्ड से डिसाइड होती है, इसलिए पाकिस्तान रैंक में हमसे आ गए। 62वें स्थान पे दोस्तों पाकिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह है टोक्यो ओलंपिक और लंदन ओलंपिक के बाद में ग्रीष्मकालीन खेलों में दोस्तों भारत का 3rd आपके सर्वश्रेष्ठ पदक रहने वाला। तो हम दोस्तों इससे पहले 2 बार आपके अच्छे पदक ला चुके हैं, टोक्यो दोस्तों ओलंपिक 20 के अंदर और लंदन ओलंपिक के अंदर, उसके बाद 3rd हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो यहां पर दोस्तों रहा है, ठीक है। अमेरिका ने लगातार छठी बार अमेरिका ने 100 से अधिक पदक जो है वो दोस्तों जीते इस बार, लगातार छठी बार दोस्तों अमेरिका 100 से अधिक मेडल जीत कर लाई। इस आपके अमेरिका दोस्तों 19 बार पॉइंट टेबल में टॉप पर रहने का रिकॉर्ड आपके, कुल 233 तो हुए हैं साथियों, ठीक है। और इनमें दोस्तों आपके 19 बार जो है वो यूएसए जो है
वो पहले स्थान पर। कुल 33 दोस्तों हुए आपके, उसमें 19 बार आपकी जो अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आपके सो अमेरिका ने कुल पदकों के लिहाज से ओलंपिक इतिहास का अपना तीसरा दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ये भी आपको कोई ध्यान नहीं रखना, लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के सुना दिया। ठीक है, तो ओलंपिक 19 बार सो आपके टॉप पर रहा है पॉइंट टेबल के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हो, तो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक के अंदर तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो जीतने वाले खिलाड़ी किस देश के सो, चीन देश के खिलाड़ी था सो, शूटिंग खेल के अंदर। देश चीन दोस्तों, शूटिंग आपके खेल हो गया है, और लिहोन सेंग और यूटिंग हुआंग जो है वो तो दोनों आपके शूटिंग खेल के अंदर मिक्स इवेंट में गोल्ड जीतते हैं, और सो पेरिस ओलंपिक का ये पहला गोल्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड चीन देश के नाम जाता है। चीन देश आपका जो है वो शूटिंग खेल के अंदर लिहोन सेंग और यूटिंग दोस्तों हुआंग जो है वो पहली बार आपके गोल्ड जीतते हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड चीन के नाम है, शूटिंग के अंदर आता है लिहोन सेंग और यूटिंग हुआंग जो है वो गोल्ड जीतते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी बात करूं आपसे, तो फर्स्ट दोस्तों नाम आपके सामने कौन सा है, फर्स्ट नाम है, हर किसी के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी दोस्तों आपको ना, हर किसी के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट दोस्तों नाम कौन सा है, मनु भाकर आपके फर्स्ट दोस्तों नाम है। पेरिस ओलंपिक में हमारा खाता खोलने वाली खिलाड़ी कौन है, वो है आपके मनु भाकर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में दोस्तों हमारा खाता खोलने वाली खिलाड़ी कौन है, वो सो मनु भाकर आपके, और सो ब्रॉन्ज जीतती है दोस्तों आपके पेरिस ओलंपिक का। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का सो पहला मेडल जीता किसने, आपके मनु भाकर ने। ठीक है, दो दोस्तों मेडल जीते, दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, खेल आपके शूटिंग खेल में जीते आपके, और हरियाणा की रहने वाली शेरनी आपके मनु भाकर। ठीक है, वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड इनको मिलता है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट्स में 24 में ब्रॉन्ज मेडल जीता आपके, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके निशानेबाजी में पूछूं आपसे, 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बन चुके हैं। एक ओलंपिक के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन चुकी हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है मनु भाकर जीती है। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, वो आपके मनु भाकर है, जिनकी फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके मनु भाकर और सरबजोत सिंह आपके दोनों आपके जो आपके मिक्स इवेंट हुआ था 10 मीटर दोस्तों एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर, वहां ब्रॉन्ज जीतते हैं। ठीक है, देखिए सरबजोत सिंह रहने वाले हरियाणा के आपके शूटिंग में जीतते हैं दोस्तों। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सरबजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने 580 अंक जुटाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपसे कहा पहला पदक मनु भाकर दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह जीतते हैं। पहला पदक शूटिंग खेल के अंदर, दूसरा भी शूटिंग आपके 10 मीटर एयर पिस्टल, आपको ध्यान रखना है, दोनों का इवेंट आपको नोट करना है। ठीक है, थर्ड दोस्तों आपके सामने स्वप्निम कुशाल, देखो मनु भाकर, सरबजोत सिंह दोस्तों आपके हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, ये 4 नाम तो हर किसी को याद दोस्तों ना, ये नाम नोट कीजिए आप। स्वप्निम कुशाल दोस्तों ना ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और शूटिंग खेल के अंदर आपके स्वप्निम कुशाल ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। और कोल्हापुर के महाराष्ट्र के रहने वाले कौन है आपके, वो स्वप्निम कुशाल। स्वप्निम कुशाले 50 मीटर, लिखना दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। स्वप्निम कुशाले 50 मीटर दोस्तों राइफल 3 पोजीशन, ये पोजीशन में लिखना, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय शूटर बन चुके हैं दोस्तों। तो 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ओलंपिक में पहली बार डेब्यू किया आपके, डेब्यू किया, पहला मैच था, और डेब्यू के अंदर ही आपके ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कौन लाते हैं, स्वप्निम कुशाल। भारतीय हॉकी टीम, जोरदार तालियां आपके भारतीय हॉकी टीम। और दोस्तों PR सिरजेश और हमारे सरपंच दोस्तों कौन, आपके हरमनप्रीत सिंह। सुनिए दोस्तों, आपके भारतीय हॉकी टीम
कांस्य मेडल जीतते हैं दोस्तों हॉकी टीम के अंदर, कांस्य हमारा आता है। और कप्तान कौन आपके हरमनप्रीत सिंह, कप्तान थे सरपंच साहब आपके हरमनप्रीत सिंह थे, जो कि दोस्तों फाइनल मैच में हमारे लिए 2 गोल करते हैं, वही हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम सो पेरिस ओलंपिक में स्पेन लिखो, स्टार लगाओ सो, स्पेन को हराकर 2-1 से हराकर आपके ब्रॉन्ज जीतते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम स्पेन को हराकर 2-1 से ब्रॉन्ज जीतती है। कहां दोस्तों आपके हॉकी के अंदर। और सो ये हमारा दोस्तों लगातार दूसरा ब्रॉन्ज हो गया है। इससे पहले दोस्तों हम जो है आपके टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी ब्रॉन्ज जीतते हैं, वहां दोस्तों हमने जर्मनी को हराया था और यहां पर हमने स्पेन को हरा दिया है। और सो ये हमारा लगातार दूसरा इवेंट, दूसरा आपके ब्रॉन्ज है। पर दोस्तों कुल हमारे पास ओलंपिक में हॉकी के पास आपके 13वां मेडल हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम दोस्तों यहां पर आपको पी.आर. श्रीजेश और दोस्तों आपके हरमनप्रीत सिंह जो है, इन दोनों का नाम आपको नोट करना है। बाकी दोस्तों अगर आपके कोई आपके राज्य से कोई खिलाड़ी इसके अंदर हो तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 24 में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक नीदरलैंड स्वर्ण जीतता है आपके, और जर्मनी आपके रजत जीतता है। ठीक है, तो स्वर्ण जीतने वाला नीदरलैंड आपके हॉलैंड हो गया, और सिल्वर किसके पास हो, जर्मनी के पास में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, टोक्यो में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम ने म्यूनिख 1972 के बाद से 52 सालों में पहली बार दोस्तों हॉकी में लगातार 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके सामने यहां से 1928 गोल्ड 32 गोल्ड 36 गोल्ड ये वो समय दोस्तों था जब मेजर ध्यानचंद दोस्तों, अरे याद करो आप, मेजर ध्यानचंद दोस्तों, ये वो समय था जब हॉकी के जादूगर भारत में खेल रहे थे। और दोस्तों जर्मनी में दोस्तों मैच था आपके, हिटलर साहब दोस्तों मैच देखने के लिए आए हुए थे। हिटलर ने बोला किसको, मेजर ध्यानचंद जी को बोला हिटलर ने कि आप ऐसा करो, आप हमारी टीम से खेल लो, हम आपको बड़ी ऊंची पोस्ट पर रखेंगे, आप हमारी टीम से खेल लो। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है मैं उस मिट्टी में ही मरूंगा और मैं उस मिट्टी के लिए ही खेलूंगा। वो दोस्तों मेजर ध्यानचंद थे, हिटलर को मना करने वाले मेजर ध्यानचंद उन्हीं के देश में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में उनको हरा कर आए मेजर ध्यानचंद। ये वो हमारा गोल्डन टाइम था ना, 28 32 36, मतलब हर ओलंपिक में गोल्ड देखो, 28 32 36 48 52 56, तीनों लगातार गोल्ड है ना, तीनों ओलंपिक में 48 52 56। ठीक है, 700 चार ओलंपिक में लगातार मेडल ना, 64 में से गोल्ड आ गया, 68 में ब्रॉन्ज हो ना, 72 में कांस्य और 80 में स्वर्ण। और उसके बाद दोस्तों आपके कहां पर 20 में ब्रॉन्ज और 24 में ब्रॉन्ज आता है, ये आपके सामने यहां पर। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद नीरज चोपड़ा, इनके लिए क्या ही दोस्तों कहा जाए, मतलब जो कहा जाए वो कम दोस्तों इस बंदे के लिए। मतलब दोस्तों आपके सिल्वर मेडल जीत कर कौन आते हैं, आपके सिल्वर मेडल जीत कर दोस्तों आपके सिल्वर मेडल जीत कर आते हैं कौन, आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक दोस्तों इवेंट आपके सिल्वर जीत कर लाते हैं, 89.4 मीटर आपके दूर जो है भाला फेंकते हैं, गोल्ड से चूक गए पर सिल्वर मेडल लेकर आते हैं आपके भारत के एकमात्र भारतीय जो गोल्ड और सिल्वर जीत चुके हैं। कौन आपके, वो हैं आपके नीरज चोपड़ा, एकमात्र भारतीय जो गोल्ड और सिल्वर जीत चुके हैं वो है नीरज चोपड़ा, भारत के दोस्तों एक बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और मतलब दोस्तों आप तो यकीन मानना, अगली बार जब उतरेंगे ना मैदान में ये, तो आप खुद सोचोगे कि अपना एक पदक तो पक्का हो ही चुका है, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं दोस्तों ना। तो देखिएगा आपके नीरज स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। बाकी तारीफ तो आपके पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम तारीफ दोस्तों आप नीरज चोपड़ा की माँ की करो दोस्तों ना। मतलब नीरज चोपड़ा की मां से पूछा गया कि आपका बेटा सिल्वर जीता है और पाकिस्तान का जो खिलाड़ी आपके अरशद नदीम आपके गोल्ड जीत कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो वो कहती है वो भी हमारा ही बेटा है। सच कहा दोस्तों उन्होंने, वो हमारा ही बेटा है रसगुल्ला, कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने सही कहा दोस्तों, वो हमारा ही बेटा है। क्या दोस्तों बड़ी लाइन कह दिया ना, वो भी हमारा ही बेटा है, ये भी हमारे ही बेटे हैं, सब दोस्तों हमारे ही बेटे हैं, तो वो भी हमारा ही बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप
आप कोई और वे में मत लेना, ठीक है। पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर से दूर भाला फेंककर ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया है, ये आपको नोट करना है। और वहीं दोस्तों आपके ग्रेना, अभी इसका दोस्तों नाम दोबारा आएगा सो, वहीं दोस्तों आपकी ग्रेना टीम ग्रेना जो देश आपके, उसके एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर भाला फेंक करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं दोस्तों ऐसा ना हो कि आप सिल्वर और आपके गोल्ड तो याद कर लो, पर दोस्तों आपका जो ब्रॉन्ज है वो रह जाए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रॉन्ज आपके एंडरसन पीटर्स जीते हैं, ग्रेनाडा आपके देश के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 4-5 मेडल हमारे हो चुके हैं। अमन सहरावत दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी अमन सहरावत कांस्य जीत कर दोस्तों लाते हैं, जिसको दोस्तों जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो काम से करके दिखाया। जब दोस्तों लोग सोचे कि आप हारने वाले हो, वही समय होता है सिक्का उछालने का, जब टेल भी आपका और हेड भी आपका। और देख लीजिए आपके अमन सहरावत ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, आपके रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज लाते हैं। हरियाणा के रहने वाले खिलाड़ी हैं अमन सहरावत। ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान है। 57 किलोग्राम कैटेगरी लिखना 57 किलोग्राम जो भार वर्ग है उसमें आपके अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 57 किलोग्राम भार कैटेगरी में अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके इससे पहले दोस्तों हमारे पास आपके केडी जादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि धैया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत, कुल हमारे पास कुश्ती में आपके 8 पदक हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे कि दोस्तों भारत का ओलंपिक में भारत का ओलंपिक में पहला पदक, भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक पूछूं आपसे, वो कौन सा आपके, वो दोस्तों आपके ब्रॉन्ज मेडल था आपके और जीतने वाले केडी जादव साहब जीतने वाले आपके, और कुश्ती खेलता आपके, और पदक किस वर्ष का आपके 1952 दोस्तों आपके हेलेंस्की ओलंपिक जो है वहां पर जीता गया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1952 हेलेंस्की ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले केडी जादव साहब, कुश्ती में के अंदर आपके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले केडी जादव साहब थे, और पहला इंडिविजुअल मेडल था आपके भारत का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे कि भारत की ओर से पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, वो दोस्तों कौन थी आपके, अरे पहली भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी थी आपके। और बाकी दोस्तों इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपके। और लिखिए, अगर पूछूं आपसे खेल रसगुल्ला कौन सा है, खेल दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल हो गया है, और ब्रॉन्ज जीता दोस्तों इन्होंने आपके। और 2000 ओलंपिक 2000 ओलंपिक था, और सिडनी 200 ओलंपिक था, यहां पर जीता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज जीतती है, 2000 सिडनी 200 ओलंपिक था, और मैंने आपसे कहा वेट लिफ्टिंग जो है यहां पर ब्रॉन्ज जीतती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कुश्ती में हमारे पास 8 पदक आ चुके हैं, ये भी यहां पर लिखा हुआ है। कौन कौन से मेडल कौन कौन से ओलंपिक में और कौन कौन सा खिलाड़ी लेकर दोस्तों आता है, ठीक है। ओलंपिक के बाद अब दोस्तों बात करते हैं जिनकी मुझे बात करनी चाहिए, आपके जिनके बारे में मैं बोलने के लिए आपके सामने दोस्तों आया हूं, उनकी बात करते हैं। मतलब दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत कितने पदक लेकर आया, वो शायद दोस्तों बाद की बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात होगी, पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट के नाम पर याद किया जाएगा। ये दोस्तों आप मेरी आज बात नोट कर लेना, 12 दोस्तों अगस्त है। जब भी दोस्तों पेरिस ओलंपिक की बात आएगी तो लोग कहेंगे ये सो वही ओलंपिक था जहां पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये सो वही ओलंपिक था। देखिए, विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी विनेश फोगाट है ना। 6 अगस्त 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम से कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। केवल दोस्तों हराया नहीं, आपके जम के हराया था, ठीक है। तो क्यूबा की गुजमैन दोस्तों इनको हरा करके 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में प्रवेश किया गया। पर दोस्तों आप जानते हो 7 अगस्त 24 दोस्तों आपके 7 दोस्तों अगस्त की तारीख, जहां दोस्तों एक तरफ नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और वहीं दोस्तों एक तरफ दोस्तों हमारे जो विनेश फोगाट है उनका मेडल छीन
छीन लिया इस तारीख को। 7 अगस्त 24 को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने से पहले ही अधिक दोस्तों वजन ओवरवेट होने से आपको 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक होने के कारण जो है उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ये आपके लिए सूचना है। माना कि दोस्तों अभी केस आपके चल रहा है, 13 तारीख को डिसीजन आना है आपके, पर अभी दोस्तों मुद्दा यह है कि इन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। ये आपके सामने न्यूज है। पर दोस्तों ये लाइन शायद आपके दिल को लगने वाली लाइन होंगी। यह लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है जब विनेश फोगाट ने संन्यास लिया तो अपनी तरफ से ये लाइनें उन्होंने कही है। हर लाइन को समझना, हर दोस्तों वर्ड को फील करना। मैं बस इतना चाहूंगा आपसे कि जब ये वर्ड मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ऐसा समझना कि विनेश फोगाट खुद दोस्तों आपके सामने बोल रही है। देखिएगा, मां, पहला ही दोस्तों वर्ड इतना भारी वर्ड है, मतलब आपका दिल भर जाएगा पहली वर्ड से। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। मां कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुका है। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुका है। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब मुझ में। इससे पहले दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में आपके घुटने में चोट लगने से बाहर होना पड़ा दोस्तों आपके, और पेरिस ओलंपिक में जो है पदक के पास पहुंचने के बाद दोस्तों इनको बाहर किया गया, जिसमें इनकी खुद की कोई दोस्तों गलती नहीं है। ये कोई मैच नहीं हारी है, अपनी तरफ से बेस्ट तो आपके प्रदर्शन किया इन्होंने, फिर भी इनको बाहर कर दिया गया है। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। चाहे दोस्तों वर्ड बहुत कम हो, पर हर वर्ड अपने आप में भारी है। जब दोस्तों इन्होंने ये वर्ड लिखे होंगे, सोचिए आप, शायद इनकी आंखों में आंसू होंगे। सिल्वर जीत चुकी थी, और दोस्तों जिस परफॉर्मेंस से खेल रही थी ये, यकीन माना दोस्तों आपकी ये गोल्ड भी जीत कर लाती उस दिन। जिस दोस्तों परफॉर्मेंस से ये खेल रही थी ना, गोल्ड इनका पक्का दोस्तों आता। तो विनेश फोगाट ने लिखा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब इनकी मां से पूछा गया था तो उन्होंने विनेश फोगाट से कहा था कि गोल्ड लेकर आना। विनेश फोगाट से उनकी मां ने कहा था, तो अपनी मां के लिए लिख रही हैं कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं दोस्तों हार गई। मां कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई। ये विनेश फोगाट ने लिखा था। पर मैं एक बात पूरे भारत की तरफ से विनेश फोगाट को कहना चाहूंगा कि आप शेरनी थी। आप दोस्तों, आप हमारे लिए विजेता ही रहोगी। आपने पदक जीता है, ये हम मान के चल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों एक हीरे को गोल्ड के द्वारा हम नहीं तोल सकते दोस्तों। ये हीरा है अपना, ये हमारी शेरनी दोस्तों हीरा है। गोल्ड की इसके सामने कोई दोस्तों औकात नहीं है। 6 ग्राम सोने की इस हीरे के सामने से कोई औकात नहीं है। ये हमारा हीरा था, ये हमारा गुरूर था, ये हमारा घमंड था, ये हमारा गर्व था, और सो हमेशा हमारा गर्व रहेगा, हमेशा हमारा घमंड रहेगा। ये हमारा आपके लिए विश्वास है। विनेश फोगाट, आप हमारे लिए विजेता थी और सो विजेता ही रहोगी। ये मैं सबके सामने आपको पूरे भारत की तरफ से कहता हूं कि आप विजेता थी और हो और हमेशा रहने वाली हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हॉकी गोलकीपर पियास राजेश साहब ये भी संन्यास दोस्तों ले चुके हैं। ठीक है, 2006 में भारत के लिए खेलना शुरू दोस्तों करते हैं। 336 मैच भारत के लिए खेलते हैं दोस्तों। आपके टोक्यो ओलंपिक 20 में भी आपके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। ब्रॉन्ज के साथ विदाई इनकी होती है, पदक के साथ विदाई होती है किसकी? पियास राजेश साहब की। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको डांस करते हुए पियास राजेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिक की विदाई पदक के साथ हुई है, अपने आप में दोस्तों एक बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इस दोस्तों ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन था आपके? वो थे लियोन मर्चेंट। कौन सा? लियोन मर्चेंट आपके ये क्या थे? इस दोस्तों ओलंपिक में आपके सर्वाधिक आपके मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन से आपके? वो है लियोन मर्चेंट। इन्होंने दोस्तों आपके 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है, तो 4 दोस्तों गोल्ड आपके 1 ब्रॉन्ज जीता है, और फ्रांस देश की रहने वाली और स्यूमर तैराक हैं आपके ये लियोन मर्चेंट। ठीक है, तो लियोन मर्चेंट इस ओलंपिक के सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, और 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, फ्रांस देश की रहने वाली है, और तैराकी जो है आपकी इस इवेंट में जीती है। आपको नोट करना है, ये दोनों आपको नोट नहीं करना है। ये दोनों ही आपको लियोन मर्चेंट का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों एक स्लाइड दोस्तों आपको मैं आपकी आंखें खोलने के लिए दिखा रहा हूं। मैं भारत को कहीं भी कम नहीं आंक रहा हूं। ठीक है, पर दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों, 140 दोस्तों करोड़ पॉपुलेशन वाला देश दोस्तों 71 स्थान पर है, और वहीं पर दोस्तों देखिए आप, मैं कुछ दोस्तों आपको आंकड़े दिखा रहा हूं हमारी टीम को, हमारे
लीडर्स दोस्तों उनको हमारे देश को सोचना चाहिए कि 140 करोड़ से पॉपुलेशन हमारे पास है और दोस्तों हम एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए, ठीक है, हम दोस्तों एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए। और दोस्तों जो पदक जीते हैं, मतलब दोस्तों आपके ये आपकी ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती है, हर खिलाड़ी को आपने 15-15 लाख रुपए दिए हैं। और दोस्तों आपके वर्ल्ड कप जीत कर दोस्तों टीम आती है, आप दोस्तों 125 करोड़ रुपए जो है टीम को देते हो। मतलब दोस्तों क्यों खेलेगा कोई ओलंपिक, बताओ दोस्तों, क्यों दोस्तों, क्यों खेलेगा कोई ओलंपिक, क्यों भारत की टीम की तरफ से खेलेगा ओलंपिक के अंदर, जब दोस्तों आप चाह यही रहो कि क्रिकेट पूरा देश खेले, तो फिर दोस्तों क्यों आप यहाँ पर जो है, क्यों आपके यहाँ पर आप ओलंपिक में क्वालिफाई करवा रहे हो टीम को, क्यों दोस्तों टीम को आप यहाँ पर भेज रहे हो, जब आप चाहते हो कि पूरा देश आप क्रिकेट ही खेले, हर दोस्तों आपके खिलाड़ी क्रिकेट ही खेले, तो यही काम करो, फिर क्रिकेट ही खिलवाते हैं दोस्तों आपके, ये सारे खेल सो बंद करवाते हैं, हॉकी हो गया, स्विमिंग हो गया, सो स्विमिंग में हमारी टीम की तरफ से एक बंदा नहीं गया दोस्तों। और देखो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सो स्विमिंग 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 तीनों टॉप रैंकर जो है ना, तीनों टॉप अधिक जीतने वाले स्विमिंग टीम से खेल रहे हैं दोस्तों ना। यहाँ पर स्विमिंग में हमारी तरफ से खिलाड़ी नहीं जा रहा दोस्तों। क्या हमारे देश में तैराक नहीं है? हम दोस्तों उनको आगे बढ़ा ही नहीं रहे। कौन दोस्तों देखने जाएगा तैराकी का मैच, आप बताओ, नहीं जाएंगे दोस्तों। और जेवेलियन थ्रो दोस्तों हम देख रहे हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा पदक लेकर आ गए, वरना हम उससे पहले उसको भी नहीं देख रहे थे, है ना। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने एक दोस्तों देश दिखा रहा हूं आपको, और इस देश का नाम सो गणना, सो इस देश का नाम है आपके, और सो इसकी पॉपुलेशन कितनी है आपके 56,000, 56,000 जो है कुल सो जनसंख्या है आपकी। और यहां सो आपके 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। डोमिनिक दोस्तों, डोमिनिक देखना सो, डोमिनिक देखिए सो, डोमिनिक जो है आपके 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीत के सुलाते हैं आपके। केवल दोस्तों आपके 70,000 से कम जो है पॉपुलेशन आपके देश की है, और सो 1 गोल्ड और 1 सिल्वर हम जीत कर लाते हैं डोमिनिकन वाले। मतलब दोस्तों सोचिए, आप सोचिए, केवल सो ये पॉपुलेशन दोस्तों इस देश की है, देश की बता रहा हूं आपको, 70,000 पॉपुलेशन देश की, और दोस्तों 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीत कर लाते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। ये आप देखिए दोस्तों, और हम 140 करोड़ सो पॉपुलेशन है, पर दोस्तों हमारा ध्यान कहां है दोस्तों, हमारा ध्यान जो है वो है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। हम दोस्तों क्रिकेट ना जीते तो भाई साहब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको लाल पीला कर देना। पर दोस्तों हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीत कर लाई, और हम केवल दोस्तों उनको 25 लाख रुपए देते हैं खिलाड़ी को। आप सोचिए, मतलब जिस खेल ने भारत को ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक पदक जिताए अब तक दोस्तों, उस देश के साथ उस आपके टीम को आपको जो है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ाओगे ये गेम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप क्रिकेट खेलना 25 दिन ओलंपिक में, 1 मेडल जीत के दोस्तों लाना। तैराकी में आप 1 दिन के अंदर 5 मेडल जीत सकते हो, इस बात को समझना। सो ये चीन यूएस से क्यों पहले दोस्तों इस स्थान पे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जानते कि पदक कहां पर आएंगे। वो दोस्तों आपके चीन यूएस से आपके क्रिकेट नहीं खेलते दोस्तों। आप देखो दोस्तों यहाँ पर, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, मैं क्रिकेट को तो बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे केवल दोस्तों इतना कह रहा हूं कि ये टॉप 3 देश आपको क्रिकेट में कहीं दिखाई देते हैं दोस्तों? अमेरिका, चीन, जापान, कहीं दिखाई दी क्रिकेट में आज तक? नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि इनका ध्यान ओलंपिक के गोल्ड मेडल की ओर है। हमारा दोस्तों ध्यान आपके इसकी ओर है कि आईपीएल में कितना पैसा कमाया जाएगा ना, हमारा दोस्तों ध्यान इस ओर है। देखना चाहिए देश को भी, टीम को भी, सबको देखना चाहिए कि हम किस प्रकार ओलंपिक में अपना दोस्तों अच्छा कर सकें। मतलब 140 करोड़ का देश जो है वो ये कहता है कि हमारे पास एक भी गोल्ड नहीं आया दोस्तों, अपने आप में बहुत सैड है ना। देखिए ओलंपिक में नोवाक जोकोविक साहब पहली बार गोल्ड जीते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नोवाक जोकोविक साहब पहली बार गोल्ड जीते हैं, ये आपके लिए सूचना है। देखो इस क्लास को 4 साल लोग देखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस क्लास को देखे वो समझ पाए कि मेरी इस क्लास का उद्देश्य क्या है दोस्तों। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि देश समझ पाए कि हमें ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ करना है, तो मोटिवेट करना पड़ेगा खिलाड़ियों को, हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्रिकेट जरूरी है पर ओलंपिक भी जरूरी है, उसके पदक भी जरूरी है हमारे लिए दोस्तों ना। ओलंपिक में नोवाक जोकोविक साहब आपके टेनिस के अंदर गोल्ड जीते हैं, पहली बार गोल्ड जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके जॉर्जियन शूटर 10 ओलंपिक में भाग लेने वाली विश्व की दोस्तों पहली महिला, 40 साल से रसगुल्ला ओलंपिक खेल रही दोस्तों ना,
40 साल से ओलंपिक में भाग ले रही है। जॉर्जियन शूटर आपके नीनो इनका, सो नीनो इनका नाम है। तो नीनो शूटर जो है, जॉर्जियो शूटर है आपके, 10वें ओलंपिक में खेल में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन चुकी है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके नोहान लाइन्स ने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में गोल्ड जीता है। पर दोस्तों यहां पर सेकंड दोस्तों स्थान जो आता है आपके, सेकंड स्थान से आपके जो आते हैं आपके, देखिए जिसमें लाइन्स जमैका के किशन थॉमसन से सिर्फ आपके 0.005 सेकंड। आप ये बोलते हो ना सर 1 सेकंड की वैल्यू क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपके 0.005 सेकंड। मतलब दोस्तों मतलब दोस्तों 1 सेकंड का 1000वां, ठीक है। 1 सेकंड का 1000वां दोस्तों भाग जो है, इसमें नंबर 2 आता है, ठीक है। नंबर 2 खिलाड़ी कौन आता है आपके, जिसका 1 सेकंड का 1000वां भाग कर लीजिए आप। इतने पीछे रहा नंबर 2 खिलाड़ी जो है, और अमेरिका धावक नोआंस लोइस जो है आपके, वो जीतते हैं आपके यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत के आपके। यूएसए की केटी लेडकी सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने खिलाड़ी बन चुके हैं आपके। यूएसए की केटी लेडकी ने अपना 9वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर रूस की लॉरिशो लैटिनिना को हरा पीछे कर दिया आपके। और माइकल फेल्प्स आपके पुरुषों में, ठीक है, या फिर ओवरऑल नंबर 1 में, ठीक है। और महिलाओं में आपके कौन हो चुकी हैं, केटी लेडकी महिलाओं में आपके ओलंपिक में सर्वाधिक आपके पदक जीतने वाली खिलाड़ी हो चुकी हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर आपकी क्लास अंत होती है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको हर क्वेश्चन बताने का दोस्तों, आपके चाहे भारत हो चाहे पूरा विश्व हो, ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक का इतिहास के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस क्लास के अंदर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब के ऊपर आपको ओलंपिक की इससे बेहतर क्लास नहीं मिलेगी, जो कुछ था ओलंपिक के अंदर सब कुछ आपके सामने यहाँ पर उतार दिया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी दोस्तों कल सुबह 13 तारीख है आपके, निर्मल सर का जन्मदिन है आपके। तो कल सुबह निर्मल सर क्लास में रहेंगे, वो सवाल पूछेंगे, मैं जवाब से देने वाला हूं। तो कल सुबह निर्मल सर और मैं आपकी क्लास लेने वाले हैं सुबह 6 बजे। उनका बर्थडे है, विश करने आप जरूर आना। आपके फूल पत्ती वाले परिवार का हर मेंबर मेरे साथ वहां पर हो, ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। कल सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात दोस्तों होने वाली है फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। निर्मल सर खुद रहेंगे क्लास के अंदर, वो आपको कुछ पढ़ाएंगे, मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा। ऐसे ये चलने वाला है कल सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में। बाकी ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।